हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का चैप्टर 5th दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। 2023 में ना चेंजेस होने की वजह से ये चैप्टर का नंबर चेंज हो गया है। ऑलरेडी इस पे वैसे मैंने वीडियो बनाई हुई है बट मैं 2023 के हिसाब से दोबारा वीडियो बना रही हूँ, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो बेसिकली अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की, तो इसका मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनको किसी तरह बचाना। और जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे आपको याद रखना चाहिए कि प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग फ्लोरा बोलते हैं, और जब हम एनिमल्स की बात करते हैं उनको हम लोग फौना बोलते हैं। ठीक है। वी सॉ इन क्लास 7th दैट पहेली एंड बूजो हैड विजिटेड द फॉरेस्ट अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड टिबू। सो बेसिकली आपने ये पहले की क्लासेस में पढ़ा है कि 7th क्लास में हमने जो फॉरेस्ट चैप्टर था उसमें देखा था कि पहेली एंड बूजो ने फॉरेस्ट में विजिट की थी अपने मतलब प्रोफेसर के साथ। ठीक है। दे वर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद देयर क्लासमेट्स, यानी वो अपने जो एक्सपीरियंस थे, जो भी उन्होंने फील किया, वो अपने साथ वाले दोस्तों के साथ उनको बताना चाहते थे। अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वर ऑल्सो ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो बाकी बच्चे हैं वो भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते थे। एंड सम हाउ अगर हम बात करें, सम अदर हैड मतलब हर कोई अलग अलग जगह घूमा था। सो सम अदर हैड हर्ड अबाउट, कुछ लोगों ने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में सुना था, कुछ ने लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना था, कुछ ने ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में सुना था। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बच्चों ने मतलब अलग अलग टाइप के कहना चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क, इन सब के बारे में सुना था। सो नाउ अगर हम बात करें, जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व, कि अगर हम इन्हें बनाते हैं तो इसका पर्पस क्या है, हम क्यों इसको बना रहे हैं। देखो बेसिक सी चीज है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप देखेंगे कई सारी ऐसी चीजें होती है, प्लांट्स, ट्रीज, लोग उनको कट करते हैं, बट अगर वो किसी एक ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया में हो जहां पे गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, तो लोग उन्हें कट नहीं कर पाते हैं एंड इस तरह से हम उनको प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो ये सेम चीज हमारी नेशनल पार्क के अंदर प्लांट्स को, एनिमल्स को, या फिर जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी होती है उसको प्रिजर्व करती है। तो इसीलिए उन जगहों पे हम उन स्पीसीज को, फ्लोरा को, फौना को प्रिजर्व करना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। ठीक है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। अभी फिलहाल हम लोग डिफॉरेस्टेशन टॉपिक पढ़ते हैं, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। देखो, अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ में क्या होता है ना, बहुत सारी वेराइटी ऑफ प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अर्थ पे रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, एंड ये बहुत जरूरी है वेलबींग, यानी कि ह्यूमन की वेलबींग के लिए एंड ह्यूमन की सर्वाइवल के लिए। ठीक है। टुडे मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। सिंपल सी बात है कि जो प्लांट्स या ट्रीज हैं या फॉरेस्ट हैं वो क्या है, वो होम है। किसका होम है? जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। अब आप उनके घर को अगर डिस्ट्रॉय कर दोगे तो वो कहाँ जाएंगे? तो आज के मतलब अगर आज की दुनिया में बात करें, डिफॉरेस्टेशन एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है उनके सर्वाइवल के लिए, उनके जिंदा रहने के लिए एक मेजर थ्रेट है। We know that deforestation means clearing of forest and using that land for other purpose. मतलब हम जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि फॉरेस्ट को क्लीन करना एंड उस लैंड को यूज करना अलग अलग पर्पस के लिए। ठीक है। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पस। अब जब आपसे कोई पूछेगा कि डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है या पेड़ों को क्यों कट किया जाता है, तो आप कुछ मेजर रीजंस मेंशन करोगे। पेपर में ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, टीचर पूछ लेते हैं, वो मेजर रीजंस क्या होंगे जिसके लिए आप फॉरेस्ट को कट करते हो। सबसे पहले है प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। देखो, एग्रीकल्चर डिफरेंट होता है फॉरेस्ट से। जब आप एग्रीकल्चर की बात करते हो तो आप खेती बाड़ी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो आप खेती बाड़ी? क्योंकि आपको क्रॉप्स उगानी है। अब वो क्रॉप्स किसी फॉरेस्ट में तो उगने से रही, तो आप वो लैंड क्लियर करते हो ताकि वहां पे आप खेती बाड़ी कर सको, कल्टीवेशन कर सको। बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, यानी कि घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, जगह बनाने के लिए पूरे फॉरेस्ट को साफ कर दिया जाता है। फर्नीचर यूज मतलब फर्नीचर बनाने के लिए जो भी आप लकड़ियां देख रहे हो वो कहाँ से आ रही हैं? फॉरेस्ट से आ रही है। सो फॉर मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। एंड उसके अलावा आपको कुछ रीजंस और पता होने चाहिए, जैसे माइनिंग। माइनिंग में क्या होता है, हम कई सारी जरूरी चीजें जो हमारे लिए जरूरी भी हैं, लेकिन एलिमेंट्स जो होते हैं उनको निकालते हैं, कई सारे मेटल्स को हम लोग निकालते हैं, तो उस माइनिंग के चक्कर में बहुत बड़ा एरिया पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है। कुछ नहीं बचता उसमें, सब कुछ उसमें खत्म कर देते हैं। सो ये आपका एक वन ऑफ द रीजन है जो डिफॉरेस्टेशन क्रिएट करता है।
अब ये कुछ नेचुरल कॉजेज की अगर मैं बात करूं, ये सब तो मैन मेड हो गए। नेचुरल मतलब जो अपने आप होते हैं, जिसमें ह्यूमन का कोई योगदान नहीं है, वो है फॉरेस्ट फायर्स एंड सीवियर ड्रॉट्स, मतलब कि सूखा पड़ना एंड आग लगना। जंगल में कई बार धूप की वजह से या फिर बहुत गर्मी होती है मई जून में, वहां पे जो हल्की बहुत लीव्स होती है, जो ट्विग्स होती हैं, उसमें आग लग जाती है सूरज की वजह से, सन की वजह से। तो वो एक नेचुरल कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। ठीक है, आप और रीजंस भी लिख सकते हैं, देयर आर मेनी 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 डिफरेंट रीजंस। नाउ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन की बात करें, हमने कॉजेज पढ़ लिए, यानी किस वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, यानी डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से क्या देखने को मिलता है। पहेली एंड बूजो रिकॉर्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पहेली एंड बूजो ने रिकॉल किया, सोचा कि भाई डिफॉरेस्टेशन का क्या, उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, अगर डिफॉरेस्टेशन हो गया तो क्या असर होगा। उन्होंने देखा दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन अर्थ। डिफॉरेस्टेशन से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा और पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा। ठीक है, वो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में, उसको बढ़ाएगा। ठीक है, ग्राउंड वाटर जो है वो भी आपका लोअर हो जाएगा, ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर्ड। मैं आपको एक एक करके ना रीजन समझाती हूँ। सबसे पहले तो देखो, पेड़ जो होते हैं ना, अगर हम बात करें ट्रीज की, ठीक है, ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो इससे हमारे अर्थ का बैलेंस बना रहता है। जब ट्रीज नहीं होते तो CO2 का लेवल बढ़ जाता है। और CO2 एक ऐसी गैस है जो सपोज अर्थ में हम अगर बात करें तो सनरेज जो आती है ना, वो आके चली जाए, बट अगर CO2 बहुत ज्यादा होती है तो वो वो रेज बाहर नहीं जा पाती और यहीं पे ट्रैप हो जाती हैं, जिससे हीट बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है, और ये एक रीजन है जिसमें लिखा है कि डिफॉरेस्टेशन से टेम्परेचर बढ़ता है और पोल्यूशन लेवल तो बढ़ेगा ही। CO2 और बाकी सारी गैसेस बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली कितना ज्यादा, मतलब जो नेचुरल गैस है आपकी ऑक्सीजन, वो तो होगी नहीं, CO2 बढ़ता रहेगा और बहुत सारी पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा। ये एक प्रॉब्लम है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ती है, ये तो बता ही दिया मैंने आपको। ग्राउंड वाटर लोअर हो जाता है, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं ना, आप खुद देखिए, ट्रीज की जो रूट्स होती हैं, ट्रीज एब्जॉर्ब वाटर विद रूट्स। ठीक है, अपनी रूट से वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। बट समहाउ अगर ट्रीज ही नहीं बचेंगे तो पानी एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। और क्योंकि वहां पे ना, पहले जहां पे फॉरेस्ट हुआ करते थे, वहां पे कॉन्क्रीट घर बने हुए हैं, तो वो जो पानी है नीचे अंडरग्राउंड नहीं जा पाता। पहले वो फॉरेस्ट में क्योंकि पेड़ उनको सोख लेते थे तो वो नीचे चला जाता था, तो वाटर लेवल अच्छा रहता था, बट अब कम हो गया है। सो ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर्ड। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। उन्हें पता है कि जो डिफॉरेस्टेशन है उससे नेचर का बैलेंस खराब हो जाता है। They were told by Professor Ahmed that if cutting of trees continues, rainfall and the fertility of the soil will decrease. इन्होंने बोला कि उनको बोला गया था बाय प्रोफेसर अहमद कि अगर पेड़ों का कटना चलता रहा तो क्या होगा, धीरे धीरे जो रेनफॉल है वो तो कम होगा ही, साथ में सॉइल की फर्टिलिटी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी सच एज फ्लड एंड ड्रॉट। देखो, पेड़ ना बहुत सारी चीजों को बैलेंस करते हैं। अगर पेड़ होते हैं तो अच्छे से बारिश भी होती है, पेड़ होते हैं तो फ्लड आने पे पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन अगर वो नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी, और जब फ्लड आएगी तो सारा पानी पूरा का पूरा, मतलब कहीं भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, बहता जाएगा। सो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कई बार इसमें क्वेश्चन आ जाता है। Recall that plants need carbon dioxide for photosynthesis. जो पौधे होते हैं, ट्रीज होते हैं, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। Fewer trees would means that less carbon dioxide will be used up, resulting in increased amount of in the atmosphere. यानी कि पेड़ अगर CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, और आपने पेड़ काट दिए तो एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल काफी बढ़ जाएगा। This will lead to global warming as carbon dioxide trap the heat rays reflected by the earth. इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगी। This will lead to ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीट रेस को ट्रैप कर लेगा। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड होगी बाय अर्थ। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि CO2 मैंने अभी आपको समझाया था ना, CO2 जो होता है वो हीट को वापस नहीं जाने देता है। एंड दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर, इस प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और जब ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे पूरा वाटर साइकिल हमारा जो है
वो डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारी रेनफॉल इससे रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड इससे ड्रॉट, सूखा देखने को मिलेगा। सो डिफॉरेस्टेशन एक मेजर कॉज है विच लीड्स टू चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। मतलब डिफॉरेस्टेशन एक मेन रीजन है जिससे हमारी सॉइल प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर पानी अच्छा हो, सॉइल अच्छी हो, तो सॉइल अच्छे प्लांट उग रहे हैं तो सॉइल बढ़िया रहती है, उसमें ह्यूमस क्रिएट होता रहता है, होता रहता है। अब वहां पेड़ ही नहीं है तो कहाँ का ह्यूमस, कुछ भी नहीं होने वाला। सो फिजिकल प्रॉपर्टी जो सॉइल की होती है वो अफेक्टेड होती है प्लांटेशन एंड वेजिटेशन से। कम अगर ट्रीज होंगे, अच्छा एक और चीज होती है, समझा देती हूँ। सपोज यहाँ पे कोई एरिया है जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ, ठीक है, और यहाँ की सॉइल बना दूं मैं आपको, ये पहली लेयर सॉइल की है। तो ये जो ट्रीज होते हैं ना, ये सॉइल को होल्ड करते हैं, ये सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। मतलब अगर हवा चलेगी तो वो, उसकी जो रूट्स होती है ट्रीज की, प्लांट्स की, वो उसको होल्ड करके रखती। लेकिन अगर मैं ये हटा दूं तो ये सॉइल ना ऐसे ऐसे होल्ड नहीं होगी और ये यहां से पूरी रिमूव होती जाएगी, जिसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। एंड व्हाट इज दिस सॉइल इरोजन? रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। फ्यूअर ट्रीज यानी कम ट्रीज होने से सॉइल इरोजन होगा, एंड टॉप लेयर जो रिमूव होती है वो लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर जो नीचे की होती है उसको एक्सपोज कर देती है। ठीक है, इस सॉइल के अंदर ह्यूमस कम होता है एंड ये कम फर्टाइल होती है। ठीक है, ग्रेजुअली जो फर्टाइल लैंड होता है, धीरे धीरे जहां पहले बहुत अच्छे से प्लांट्स उगते थे, ट्रीज उगते थे, अब वहां पे डेजर्ट बन चुका है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मैंने अभी समझाया आपको कि जैसे सॉइल को होल्ड करता है, जो पानी होता है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है रूट्स के द्वारा। जब डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, पेड़ों को हम हटा देते हैं, तो उससे उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, यानी कि जो रूट्स होती हैं वो वाटर होल्ड नहीं कर पाती। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस्ड। जो मूवमेंट होता है वाटर का सॉइल सरफेस से ग्राउंड में वो कम हो जाता है, एंड सो देयर आर फ्लड्स। मतलब पहले जो पेड़ पौधे पानी को सोख रहे थे अब वो सोख नहीं रहे हैं, इसकी वजह से फ्लड्स देखने को मिलती हैं। द अदर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर ऑल्सो चेंजेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉइल के एब्जॉर्प्शन पे ही फर्क पड़ता है, उसकी ओवरऑल क्वालिटी पे फर्क पड़ता है, उसके टेक्सचर पे फर्क पड़ता है। एंड ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया पूरा डिफॉरेस्टेशन के बारे में। एनिमल लाइफ तो बहुत अफेक्टेड होती है, क्यों? एनिमल्स पूरी तरह से इस पे डिपेंडेंट है। किस पे? जंगलों पे। मतलब अगर आप उनको मान छोड़ दीजिए जो जू में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो उनको तो आप खाना मिल रहा है, दैट इज अ वे ऑफ प्रोटेक्शन, कि हम उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं समहाउ। एक्स-टू कंजर्वेशन कहते हैं, वो बाद में पढ़ाऊंगी आपको। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो उनकी लाइफ बहुत बुरी तरह अफेक्ट होती है, क्योंकि उनकी लाइफ फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। नाउ इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इजी चैप्टर है ये, आपको पता भी नहीं चलेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लेलिस्ट देखिएगा 8 साइंस 2023। मैंने नई प्लेलिस्ट बनाई है ताकि जो नया टॉपिक्स हैं वो सब उसके अंदर आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।